मंत्र जाप बहुत से लोग करते हैं और करना चाहते हैं और हर कोई इस मंत्र की सिद्धि करके लाभ अर्जित करना चाहता है, जो कि संभव भी है। ये किसी के लिए कोई ऐसी असंभव विद्या नहीं है। ये पूर्ण रूप से विज्ञान है जो कि हमारे शास्त्रों से है और इससे सटीक मार्ग कृपा प्राप्ति का और कुछ भी नहीं है। आप कितना भी भोजन भजन कर लीजिए, आप कितनी भी सेवा कर लीजिए, लेकिन असली सेवा सिर्फ और सिर्फ जप है, तप है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। मैं माँ भगवती का एक छोटा सा सेवक इस विषय पे कि मंत्र जाप कैसे करें कि हमको अधिक से अधिक लाभ हो, आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है जिसकी एक पारी यदि आपने जागृति कर ली तो वो आपके साथ में, यदि उसकी किसी ने हानि नहीं की है और यदि आपने उसको उजागर नहीं किया है तो वो आपके साथ में कृपा सदा बनी रहती है। मंत्र की शक्ति वो सब कुछ दे सकती है जो कि आप अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हो, चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, व्याधियों से जो आपकी हानि होती है उससे बचाव हो, हर प्रकार से जो रक्षण होता है ये मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की जागृति होने के बाद संभव हो पाता है। आपने मंत्र जाप की कई विधियां सुनी होंगी, जिसमें से 3 ही विधियां जो प्रमुख रूप से सब लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। इसको समझना आवश्यक है। एक वाचिक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि ये जो 3 क्रम होते हैं, ये तीनों क्रम आपको जिस क्रम में मैंने बोले हैं उसी क्रम से शुरू करने होते हैं। जब आप एक माला शुद्धि, आसन शुद्धि और ये सब कुछ करके, माला को सिद्ध करके, जब आप अपना मंत्र प्राप्त करके, यदि आप गुरु दीक्षित हैं और गुरु के मुख से यदि आप मंत्र को प्राप्त करते हैं तो वो स्वतः जागृत होता है। और यदि आप नहीं भी हैं, आप और हम जैसे हम गृहस्थ हैं, आपको गुरु की प्राप्ति नहीं भी हुई है, उसके बाद में भी यदि आप मंत्र जागृति करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि हम किस मंत्र का चुनाव करें, क्योंकि मंत्र 3 तरह के होते हैं। एक इसमें 3 तरह के मंत्रों के कई तरीके के नाम होते हैं। जैसे कई लोग इसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 तरह के ये मंत्र होते हैं। अब इसमें आप इसको दूसरे शब्दों में अगर आप देखने जाओ तो ये एक्टिव, इनएक्टिव और इनकरेक्ट, इस तरह के भी मंत्र हो सकते हैं। अब हमें समझना क्या है, जिन मंत्रों के पीछे नमः या जो नाम मंत्र होते हैं वो मंत्र आपके किसी भी प्रकार से हानिप्रद नहीं होते हैं। हमारे जो समझने की चीज़ है वो यही है। तो आप यदि किसी ऐसे मंत्र को जिसमें आप नमः करके निवेदन कर रहे हैं या नमोस्तुति कह रहे हैं, चाहे आप उसे बिना प्रणव के करें, तो अगर उस तरह के मंत्र को अगर आप जप करते हैं तो आपको उसका लाभ बहुत मिलता है। उसमें उस मंत्र के उच्चारण में या विधि में यदि कोई आपसे त्रुटि भी हो जाती है तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से नहीं मिलता, शुद्धि अशुद्धि का ज़रूर इसमें महत्व होता है। सो अगर आप किसी भी ऐसे मंत्र को जिसमें आप नमः निवेदन कर रहे हैं तो उसको यदि आप जप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। कौन से मंत्र जप कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब किस तरह से करना है इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वाचिक, उपांशु और मानसिक, यही 3 क्रम होते हैं। वाचिक उस समय पे शुरू किया जाता है जबकि हम पहली बार जब शुरुआत करते हैं। उसमें भी ये नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा बोलना है। आप अपनी माला को इस उंगली, क्योंकि ये गुरु की उंगली हो गई, ये आपकी रिंग फिंगर हो गई और अंगूठा हो गया, माला को इस तरह से रोक के इस उंगली से जब आप मनके को सरकाते हैं तो उस समय पे एक मंत्र उच्चारण करके ही आपको मन का सरकाना चाहिए और उसके बाद में माला को घुमा देना चाहिए। यही क्रम होता है। अब लोग करते क्या हैं, लोग वाचिक जब करेंगे तो पहली बात तो ये कि आप या तो आंखें बंद करके करने का प्रयास करिए।
यदि आप आंखें बंद करके नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आप आंखें खोल के अगर करना चाहते हैं तो यदि आपके सामने भगवती या जो भी आपके इष्ट हैं अगर वो स्थापित हैं तो आप उन्हें देखें, और नहीं अगर है तो आप ज्योत या उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करें और उनको देखकर आप अपने मंत्र को जप करिए। धीरे धीरे जैसे 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 चरणबद्ध तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस बढ़ते क्रम के बाद में एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका जो वाचिक जप है ये उपांशु जप में कन्वर्ट हो जाता है। उपांशु जप में आपके सिर्फ होंठ हिलते हैं, आपको आपके मुंह से आवाज़ नहीं आती है, जबान या हल्की फुल्की हिलती है। ये होता है उपांशु जप। जब आप वाचिक जप लगातार करते चले जाते हैं तो एक समय के बाद में आप उपांशु जप पे पहुंचते हैं, और जब एक उपांशु जप पे आप जब जाते हैं तब कुछ समय के बाद में आप मानसिक की तरफ आते हैं। देखिए, मंत्र कोई छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं होता है, मंत्र आपको याद होना चाहिए। अब ये कहेंगे कि भाई एक छोटा सा मंत्र है, 4 या 5 अक्षर का मंत्र है, वो हमको याद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब ये आपको मंत्र सही मायने में याद जिस समय पे हो जाएगा तो वो आप मानसिक जब आप तब कर सकते हैं जबकि आपका मंत्र आप में रम गया हो, उसकी ऊर्जा आपके अंदर रम गई हो, और तब जाके आपको वो याद होना शुरू होता है। जिस समय पे आप मानसिक जप करते हैं वही सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। आप मानसिक जप करिए, यदि ध्यान केंद्रित करके आंखें बंद करके, ज़्यादा कुछ आप ना उसमें नहीं पड़िए कि भाई आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, उस चीज़ पे ना जाओ। आप जो भी आपके घर में देव विग्रह है उसको यहाँ पे ध्यान करके इस आज्ञा चक्र पे आंखें बंद करके शांत चित्त से आप उस मंत्र का जप करिए, धीरे धीरे चलने दीजिए। आप उस जप की संख्या पे मत जाओ, आप उस मंत्र के एक एक मनके को आप अंदर जो आपको मंत्र याद हुआ है उस जप को चलने दीजिए, और उसके बाद में आप अपने मनके को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। यदि एक माला भी अगर इस प्रकार से आप जप कर लेते हैं तो उसका जो फल है वो उससे कहीं अधिक होगा जो कि आप वाचिक करके करेंगे। वाचिक में हो सकता है कि आप 10 माला कर लेंगे या 8 माला कर लेंगे, 5 माला कर लेंगे, और उपांशु में और कुछ कम होगा, और मानसिक में सबसे कम होगा। जब सबसे कम मानसिक अवस्था में ही होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वो मंत्र हमारे अंदर जो मानसिक रूप से हमको जो वो मंत्र याद होना चाहिए, उसका जो रोटेशन आना चाहिए, जो अवधि समय की उसमें लगती है, जैसे 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 वो मंत्र आपको याद होता जाएगा, आप उसको रटते चले जाएंगे, तब उसकी अवधि कम होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा लाभ आपको उसी में होता है। जिस समय पे भी आप किसी भी मंत्र को करें, एक समय निश्चित कर लीजिए, निरंतरता बना के रखिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे उत्तम होता है, और यदि नहीं भी कर पाते हैं तो शुद्धि की अवस्था ध्यान में रखते हुए और पवित्रता का ध्यान में रख के आप यदि उस मंत्र को अगर करते हैं, नियम से करते चाहिए, देखिए आपको उसका लाभ मिलने लगेगा। आपके अपने आप सारे कष्ट निकटने लगेंगे, आपको आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, साथ ही साथ में भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी, जो कि सबसे पहली आज के समय में, क्योंकि हर इंसान गृहस्थ है और गृहस्थों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वो भौतिक सुख की तरफ में भी, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत इतनी भौतिक सुख की जिससे कि अपने जीवन में जो अकारण जो समस्याएं आती हैं वो निकल जाए। इस माध्यम से यदि आप मंत्र जप करेंगे तो उसमें आपको आनंद मिलेगा और सुखद अनुभूति भी प्राप्त होगी। ये जो परेशानियां हैं ये भी कटती चली जाएंगी, शरीर के रोग भी मिटने लग जाते हैं, और ईश्वर की जो कृपा प्राप्ति होती है ये सबसे ज़्यादा इसी प्रकार से होती है। जय महाकाली, हर हर महादेव। मेरा उद्देश्य आप लोगों का सही मार्गदर्शन था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इस संबंध में कोई परेशानी आपको अब भी अगर सताती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और घंटी की जो एक आकार का एक बेल आइकन है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन इस चैनल के वीडियोस का सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचेगा। जय महाकाली, हर हर महादेव।